नेतृत्व द्वारा ये निर्णय किया गया कि हर गांव में ये तिरंगा यात्राएं निकले, हर वार्ड शहर में निकले, हर विधानसभा हर जिला में निकले और हर लोकसभा में ये तिरंगा यात्राएं निकले। पिछले दिनों सभी लोकसभाओं में तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, जिलों में भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, गांव-गांव भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। जो पहलगाम की घटना के बाद एक देश के अंदर पीड़ा दुख हुआ था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के जांबाज नौजवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया है, मैं अपने सेना के जांबाज जवानों को सलाम करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश है, भारत की सेना के साथ पूरा देश है। आतंकवाद की जिस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, आतंकवादियों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी बची कुची जमीन अब समय आ गया है, मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मात्र 3 घंटे में ही, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे पीओके हो, जहां जहां पर भी आतंकवाद के अड्डे चल रहे थे, जहां आतंकवाद जन्म लेता था, उन सब अड्डों को मात्र 3 घंटे में मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। ये रणनीति आदरणीय मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर वो लॉन्च किया और उसके बाद जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हमारे सेना के शौर्य की ये गाथा ये पूरे विश्व के अंदर निखर करके आई है। ये विकसित भारत, ये मजबूत सशक्त भारत, ये उसकी पहचान है। मुख्यमंत्री जी, तमाम जो तिरंगा यात्रा निकली शहर में ज़्यादा देखने को मिला, आपने गांव को चुना, इसको लेकर क्या माने कि जय जवान जय किसान की परिणति इस यात्रा से हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा युवा सबसे ज़्यादा हरियाणा से इस भारत भूमि की सेवा में लगा हुआ है, सेना में है, और गांव-गांव में जो हमारे वीर सैनिक परिवारों के मेंबर्स हैं और जो हमारे गांव का यूथ है, युवा है, हमारे गांव की माताएं बहनें हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, उन सब का आशीर्वाद, उन सब का सहयोग इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के प्रति प्रेम भाव प्रगाढ़ता का वो माहौल बनता है। और सब इसके अंदर पूरे गांव ने, आज बुआवी गांव में मैं आया हूं, एक एक बच्चा आज इस यात्रा के अंदर था, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा साथी आज इस यात्रा में शामिल था। मुख्यमंत्री जी, कुछ राम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं हमारे सैनिकों पे टिप्पणी कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी जांबाज बेटियों ने, जिनके ऊपर हम गर्व है, हमें गौरव है कि उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी ब्रीफिंग, चाहे हमारी बहन शोपिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, दोनों ने जो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग पूरे देश को दी। ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारी बेटियां भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर उस आतंकवाद को जवाब देने के लिए मजबूती से खड़ी। परंतु इस प्रकार की जो घटनाएं
इस प्रकार की जो बातें हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करनी चाहिए। ये छोटी सोच का मेरे ख्याल से परिणाम हो सकता है। मुख्यमंत्री जी कई एजेंट पकड़े गए हैं आईएसआई के जो हरियाणा की भारतीय खुफिया को रिपोर्ट भेजते थे, कैथल से पकड़ा पानीपत। देखिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर कोई भी इस प्रकार का तत्व मिलता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। पंजाब का मुख्यमंत्री पानी रोकने की बात सीएम साहब पंजाब पर है, जो भी हरियाणा पुलिस मोटी खेप पकड़ती है तो तारे पंजाब से जुड़ी होती है। देखिए हमने कहा भी था ये पीने के पानी का सवाल है। ये गुरुओं की जो हमारी परंपरा रही है, गुरुओं ने जो हमें संदेश दिया है, ये सरकार उन गुरुओं के संदेश के विपरीत चल रही है। पीने का पानी तो कोई भी व्यक्ति घर में आ जाता है उसको भी पिला देते हैं। हमने कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये प्राकृतिक का स्रोत है और इसके ऊपर सबका अधिकार है। पीने के पानी से किसी को वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मानवता की भी जिम्मेवारी बनती है कि एक एक घर के अंदर पानी जाए। हमारे हरियाणा के अंदर अब पानी, क्योंकि बरसात के समय में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और हर बार ज़्यादा मिलता है। इस बार ये मान साहब ने रोक करके उन गुरुओं की प्रथा को, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने का काम इस दलगत राजनीति ने किया है। गुरुओं के दिए हुए संदेश के ऊपर चलना चाहिए। तो हमें संदेश दिया है, ये सरकार उन गुरुओं के संदेश के विपरीत चल रही है। पीने का पानी तो कोई भी व्यक्ति घर में आ जाता है उसको भी पिला देते हैं। हमने कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये प्राकृतिक का स्रोत है और इसके ऊपर सबका अधिकार है। पीने के पानी से किसी को वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मानवता की भी जिम्मेवारी बनती है कि एक एक घर के अंदर पानी जाए। हमारे हरियाणा के अंदर अब पानी, क्योंकि बरसात के समय में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और हर बार ज़्यादा मिलता है। इस बार ये मान साहब ने रोक करके उन गुरुओं की प्रथा को, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने का काम इस दलगत राजनीति ने किया है। गुरुओं के दिए हुए संदेश के ऊपर चलना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि वो पानी पीने का है, आप उसको छोड़िए, इसके ऊपर राजनीति मत करिए। नहीं तो पंजाब के लोग तो गुरुओं को मानने वाले, हरियाणा और पंजाब तो इकट्ठा ही है, क्योंकि ये सारा ही ज्वाइंट पंजाब था। हम सब तो गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। गुरुओं की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने वाले लोग हैं। परंतु अगर वो उनकी शिक्षाओं को भी जीवन में नहीं उतार पा रहा तो लोग तो पंजाब के देख रहे हैं, साल डेढ़ के बाद खराबे देंगे। आने वाले समय में कमल खिलेगा पंजाब? बिल्कुल कमल खिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से सरकारों ने लोगों का शोषण किया है, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर किसानों को बातें की हैं, परंतु उनको सम्मान नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर पूरा सम्मान किसान को भी मिलेगा, युवा को भी मिलेगा, गरीब को भी मिलेगा, महिला को भी मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी मिलेगा। बहुत